नमस्ते। आज के वीडियो में हम निर्मला सीरीज की आगे की कहानी सुनेंगे। तो आइए सुनते हैं। मुंशी प्रेमचंद के उपन्यास निर्मला का ये हिस्सा एक गहरे मनोवैज्ञानिक द्वंद्व और पारिवारिक मर्यादा की कहानी है। निर्मला ने अपनी नियति को स्वीकार कर लिया और एक ऐसी भूमिका निभाने की कोशिश की जो उसकी उम्र के हिसाब से बहुत बड़ी थी। नए घर की दहलीज और कर्तव्य का पथ। निर्मला जब मुंशी तोताराम के घर पहुंची तो वहां का माहौल किसी उत्सव जैसा नहीं बल्कि जिम्मेदारियों के बोझ जैसा था। एक छोटी उम्र की लड़की जिसे खुद अभी सहारे की जरूरत थी, एक पूरे भरे पूरे घर की गृह स्वामिनी बना दी गई। निर्मला का समर्पण और मातृत्व का प्रयास। निर्मला जानती थी कि उसके पति और उसके बीच उम्र का एक लंबा फासला है जिसे कभी पाटा नहीं जा सकता। इसलिए उसने अपनी व्यक्तिगत खुशियों को त्याग कर घर को संवारने का संकल्प लिया। मर्यादा का पालन। वो मुंशी तोताराम का सम्मान करती थी, भले ही उनके प्रति उसके मन में वो प्रेम ना हो जो एक युवा पत्नी के मन में पति के लिए होता है। सौतेले बेटों के प्रति ममता। निर्मला ने कभी यह महसूस नहीं होने दिया कि वो उनकी सौतेली माँ है। उसने घर की रसोई संभाली, उनकी सुख सुविधाओं का ध्यान रखा और अपनी कोमल वाणी से घर के बिखराव को समेटने की कोशिश की। मनसाराम एक संवेदनशील व्यक्तित्व। मुंशी तोताराम का सबसे बड़ा बेटा मनसाराम इस कहानी का एक अत्यंत महत्वपूर्ण और मार्मिक पात्र है। मर्यादा और समझ। मनसाराम न केवल पढ़ाई में तेज था बल्कि स्वभाव से अत्यंत गंभीर और संस्कारी था। जब निर्मला घर आई तो मनसाराम के लिए ये स्थिति बहुत अजीब थी, क्योंकि उसकी नई माँ यानी निर्मला लगभग उसकी अपनी उम्र की थी। निर्मला और मनसाराम का रिश्ता। मनसाराम ने निर्मला को वही सम्मान दिया जो एक माँ को मिलना चाहिए। वो उसे छोटी माँ कहकर संबोधित करता था। उनके बीच का रिश्ता बहुत ही पवित्र, संकोच भरा और आदरपूर्ण था। निर्मला का स्नेह। निर्मला को मनसाराम में एक ऐसा साथी दिखता था जिससे वो अपनी उम्र की बातें साझा कर सके। हालांकि वो हमेशा अपनी मर्यादा में रहती थी। वो मनसाराम के भविष्य और उसकी सेहत का विशेष ख्याल रखती थी। मुंशी तोताराम का संदेह एक गहरा मोड़। जहां एक ओर निर्मला और मनसाराम के बीच एक शुद्ध और आदरपूर्ण रिश्ता पनप रहा था, वहीं दूसरी ओर मुंशी तोताराम के मन में संदेह का विष खुलने लगा था। असुरक्षा की भावना। अपनी ढलती उम्र को देखते हुए तोताराम को डर लगने लगा कि उनकी युवा पत्नी कहीं उनके जवान बेटे यानी मनसाराम की ओर आकर्षित ना हो जाए। कांच का घर। तोताराम का ये संदेह ही आगे चलकर इस हंसते खेलते घर की बर्बादी का कारण बना। उन्होंने मनसाराम को निर्मला से दूर करने के लिए उसे बोर्डिंग स्कूल भेजने का फैसला कर लिया। एक मूक संघर्ष। निर्मला समझ रही थी कि उसके ऊपर संदेह की नजरें टिकी हैं। वो जितना खुद को पवित्र साबित करने की कोशिश करती, हालात उतने ही उलझते जाते। मनसाराम जो अपनी छोटी माँ का बहुत आदर करता था, वो भी पिता के बदलते व्यवहार से आहत होने लगा था। मुंशी प्रेमचंद के उपन्यास निर्मला का ये भाग मानवीय मनोविज्ञान के सबसे अंधेरे पक्ष संदेह को उजागर करता है। जब एक बूढ़ा व्यक्ति एक अत्यंत युवा स्त्री से विवाह करता है तो उसके भीतर का आत्मविश्वास डगमगाने लगता है और यही असुरक्षा तोताराम के मन में जहर बनकर घुलने लगी। संदेह का विष एक पवित्र रिश्ते पर कलंक। मुंशी तोताराम अपनी उम्र को लेकर हमेशा सचेत रहते थे। उन्हें लगता था कि वे निर्मला के लिए योग्य पति नहीं है। यही हीन भावना, इंफीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स, धीरे धीरे शक की शक्ल अख्तियार करने लगी। तोताराम का मानसिक द्वंद्व। तोताराम जानते थे कि वे बूढ़े हो चुके हैं, जबकि निर्मला अपने यौवन की दहलीज पर है। वहीं उनका बड़ा बेटा मनसाराम भी जवान और प्रभावशाली व्यक्तित्व वाला था। अंधा संदेह। जब भी वे निर्मला और मनसाराम को सहज भाव से बात करते देखते तो उनका मन आशंकाओं से भर जाता। उन्हें निर्मला की हंसी में षड्यंत्र और मनसाराम की सेवाभावी बातों में धूर्तता दिखाई देने लगी। तर्कहीन सोच। यद्यपि निर्मला और मनसाराम का रिश्ता पूरी तरह पवित्र और माँ बेटे जैसा था, लेकिन तोताराम का शक उन्हें वो देखने पर मजबूर कर रहा था जो अस्तित्व में ही नहीं था। संदेह ने उनकी बुद्धि और विवेक पर पर्दा डाल दिया था।
व्यवहार में कड़वाहट। संदेह कि इस आग ने तोताराम के व्यवहार को पूरी तरह बदल दिया। निगरानी और जासूसी। वे घर में चोरों की तरह छिपकर देखने लगे कि उनकी अनुपस्थिति में निर्मला और मनसाराम क्या कर रहे हैं। कटु वचन। वे बात बात पर निर्मला पर ताने कसने लगे। उनके शब्दों में वो मिठास खत्म हो गई थी और उसकी जगह शक की कड़वाहट ने ले ली थी। मनसाराम से दूरी। उन्होंने अपने ही बेटे को दुश्मन की नज़र से देखना शुरू कर दिया। उनके मन में पिता का प्रेम मर गया और उसकी जगह एक प्रतिद्वंद्वी राइवल की भावना ने ले ली। निर्दोष निर्मला और मनसाराम की पीड़ा। निर्मला और मनसाराम जो इस घृणित सोच से कोसों दूर थे, वे समझ ही नहीं पा रहे थे कि घर का वातावरण इतना भारी क्यों हो गया है। निर्मला की घुटन। निर्मला को लगने लगा कि उसके चरित्र पर बिना किसी कारण के कीचड़ उछाला जा रहा था। वो अपनी सफाई भी नहीं दे सकती थी क्योंकि शक का आधार ही निराधार था। मनसाराम का आघात। जब मनसाराम को थोड़ा भी आभास हुआ कि उसके पिता उसके और उसकी छोटी माँ के रिश्ते को किस गंदी नजर से देख रहे हैं, तो उसकी आत्मा कांप उठी। एक संस्कारी बेटे के लिए अपने पिता की ऐसी सोच असहनीय थी। विनाशकारी निर्णय। इस संदेह का परिणाम ये हुआ कि मुंशी तोताराम ने मनसाराम को घर से दूर बोर्डिंग स्कूल छात्रावास भेजने का निश्चय कर लिया। उनका उद्देश्य मनसाराम को सुधारना नहीं, बल्कि उसे निर्मला की नजरों से दूर करना था। उन्हें लगा कि दूर करने से समस्या खत्म हो जाएगी, पर वे ये नहीं जानते थे कि ये निर्णय उनके घर की तबाही की पहली सीढ़ी साबित होगा। मुंशी प्रेमचंद की इस मार्मिक कहानी में ये वो बिंदु है जहां से एक परिवार के बिखरने की शुरुआत होती है। मुंशी तोताराम का संदेह केवल उनके मन तक सीमित नहीं रहा, बल्कि उसने एक कठोर और अन्यायपूर्ण निर्णय का रूप ले लिया। विदाई की कड़वाहट, एक निर्दोष का निर्वासन। मुंशी तोताराम को लगा कि मनसाराम को आंखों से ओझल कर देने से उनके मन का डर समाप्त हो जाएगा। उन्होंने अपनी असुरक्षा को शिक्षा का नाम दिया और मनसाराम को बोर्डिंग स्कूल छात्रावास भेजने का फरमान सुना दिया। मनसाराम का मानसिक आघात। मनसाराम, जो अपने पिता का बहुत सम्मान करता था और अपनी छोटी माँ निर्मला को एक पवित्र स्थान देता था, इस निर्णय से भीतर तक टूट गया। अचानक अलगाव। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसने ऐसा क्या अपराध किया है कि उसे अपने ही घर से निकाला जा रहा है। अपमान का बोध। हालांकि तोताराम ने सीधे तौर पर कुछ नहीं कहा था, लेकिन मनसाराम अपनी तीक्ष्ण बुद्धि से पिता के संदेह को भांप गया था। उसे लगा कि उसके चरित्र पर एक अदृश्य कलंक लगा दिया गया है। एक स्वाभिमानी युवक के लिए यह किसी मृत्युदंड से कम नहीं था। निर्मला की बेबसी। निर्मला इस पूरे घटनाक्रम को मूक दर्शक बनकर देख रही थी। मौन का पिंजरा। वो जानती थी कि यदि वो मनसाराम को रोकने की कोशिश करेगी तो तोताराम का संदेह और गहरा हो जाएगा। अपराध बोध। निर्मला को रह रहकर यही लग रहा था कि उसकी उपस्थिति ही इस घर के कलह का कारण है। वो मनसाराम के लिए दुखी थी, पर उसके पास अपनी सफाई देने का कोई जरिया नहीं था। आज्ञाकारी पुत्र का त्याग। मनसाराम ने एक शब्द भी विरोध में नहीं कहा। उसने अपने पिता की आज्ञा को शिरोधार्य किया, लेकिन उसके भीतर का उत्साह मर चुका था। घर से विदाई। जिस दिन मनसाराम घर से निकला, घर की रौनक जैसे हमेशा के लिए चली गई। उसने भारी मन से निर्मला के चरण स्पर्श किए और बिना पीछे मुड़े चला गया। उपेक्षा का शिकार। बोर्डिंग स्कूल जाने के बाद तोताराम ने उसकी सुध लेना भी छोड़ दिया। वे उसकी फीस और खर्च तो भेजते थे, पर पिता का वो स्नेह जो एक बेटे का संबल होता है, वो पूरी तरह खत्म हो चुका था। त्रासदी की आहट। बोर्डिंग स्कूल का वातावरण मनसाराम के लिए एकांत और निराशा का केंद्र बन गया। वो दिन रात यही सोचता रहता कि उसके पिता उसके बारे में कितनी ओछी सोच रखते हैं। इस मानसिक संताप, टेंशन ने धीरे धीरे उसके शरीर को खोखला करना शुरू कर दिया। मनसाराम बीमार रहने लगा, पर उसने अपनी बीमारी की खबर घर नहीं भेजी। उसे लगा कि जो पिता उसे घर से निकाल सकते हैं, वे उसकी बीमारी पर क्या ही पसीजेंगे। मुंशी प्रेमचंद के उपन्यास निर्मला का ये सबसे हृदय विदारक और मर्मस्पर्शी हिस्सा है। मुंशी तोताराम के संदेह की बलि एक निर्दोष और होनहार युवक को चढ़ना पड़ा। आइए इस दुखद घटनाक्रम को विस्तार से समझते हैं। एक निर्दोष का अंत, संदेह की वेदी पर आहुति। मनसाराम बोर्डिंग स्कूल तो चला गया, लेकिन वो अपने साथ उन अपमानजनक यादों को भी ले गया जो उसके पिता के संदेह ने उसे दी थी।
वो शरीर से तो दूर था, पर मानसिक रूप से बुरी तरह टूट चुका था। बीमारी और मानसिक संताप। मनसाराम की बीमारी केवल शारीरिक नहीं थी, बल्कि वो मानसिक आघात का परिणाम थी। अकेलापन और उपेक्षा। छात्रावास के बंद कमरे में मनसाराम खुद को अपराधी महसूस करता रहा। उसे लगा कि उसके पिता ने उसे एक कलंक मानकर घर से बाहर फेंक दिया है। इस दुख ने उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को खत्म कर दिया। तपेदिक या ट्यूबरकुलोसिस का प्रकोप। उस दौर में यह एक लाइलाज और जानलेवा बीमारी मानी जाती थी। सही समय पर पौष्टिक भोजन और अपनों के प्यार न मिलने के कारण मनसाराम की हालत दिन ब दिन बिगड़ने लगी। मौन पीड़ा। उसने अपनी बीमारी की खबर घर नहीं भेजी। उसे लगा कि जो पिता उसे अपनी नजरों के सामने नहीं देखना चाहते, वे उसकी बीमारी जानकर दुखी होने के बजाय शायद राहत महसूस करेंगे। तोताराम का पछतावा। जब बहुत देर हो चुकी थी, जब मनसाराम की हालत बहुत ज्यादा बिगड़ गई और छात्रावास के अधिकारियों ने खबर भेजी, तब मुंशी तोताराम के पैरों तले जमीन खिसक गई। अपराध बोध। जैसे ही उन्होंने अपने बेटे को मृत्यु के करीब देखा, उनका वर्षों का संदेह कपूर की तरह उड़ गया। उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने एक हीरे जैसे बेटे को अपनी नीच सोच के कारण खो दिया है। मनसाराम का त्याग। मरते समय भी मनसाराम के मन में निर्मला के प्रति वही पवित्र सम्मान था। उसने अपने पिता से कोई शिकायत नहीं की, बल्कि उसकी खामोशी ही तोताराम के लिए सबसे बड़ा दंड बन गई। निर्मला का विलाप और घर का सन्नाटा। मनसाराम की मृत्यु ने घर की नींव हिला दी। निर्मला की त्रासदी। निर्मला के लिए यह दोहरा दुख था। उसने न केवल अपने एक प्रिय बेटे जैसे साथी को खोया, बल्कि वो जानती थी कि इस मृत्यु का कारण कहीं ना कहीं वो खुद अनचाहे रूप में थी। वो फूट फूट कर रोई, पर अब पछताने से क्या होना था। घर का बिखराव। मनसाराम की मृत्यु के बाद तोताराम के बाकी दो बेटों के मन में भी अपने पिता के प्रति नफरत और डर बैठ गया। घर, जो कभी खुशियों का मंदिर हो सकता था, अब एक शमशान की तरह शांत हो गया। तोताराम का पतन। बेटे की मौत के बाद तोताराम एक जीवित लाश बनकर रह गए। उनका अहंकार, उनकी वकालत और उनका धन, सब कुछ उस चिता के साथ जलकर राख हो गया। एक अंतहीन अंधेरा। मनसाराम की मृत्यु निर्मला कहानी का वो बिंदु है जहां से परिवार का पतन निश्चित हो जाता है। इसके बाद निर्मला के जीवन में एक के बाद एक कई और संकट आए, जिन्होंने उसे पूरी तरह तोड़ दिया। मुंशी प्रेमचंद के उपन्यास निर्मला का समापन भारतीय साहित्य की सबसे दुखद और मर्मस्पर्शी त्रासदियों में से एक है। मनसाराम की मृत्यु के बाद निर्मला का जीवन खुशियों की तलाश में नहीं, बल्कि केवल दुखों के अंतहीन सागर को पार करने की कोशिश बन गया। पतन की पराकाष्ठा, एक बिखरता हुआ संसार। मनसाराम के जाने के बाद घर की दीवारें जैसे काटने को दौड़ती थीं। संदेह की जो आग मुंशी तोताराम ने लगाई थी, उसने पूरे परिवार को अपनी चपेट में ले लिया। शेष परिवार का बिखराव। मनसाराम की मृत्यु ने मुंशी तोताराम को मानसिक रूप से तोड़ दिया, लेकिन विपत्तियों का सिलसिला यहीं नहीं रुका। दूसरे बेटे का पलायन। तोताराम का दूसरा बेटा जियाराम घर के घुटन भरे माहौल और पिता के कड़े व्यवहार से तंग आ गया। वो घर से गहने चोरी करके भाग गया और अंततः उसने भी आत्महत्या कर ली। तीसरे बेटे का भविष्य। सबसे छोटा बेटा सियाराम एक साधु के बहकावे में आकर घर छोड़कर चला गया। तोताराम की दशा। अपने तीनों बेटों को खोने और अपनी वकालत चौपट हो जाने के बाद मुंशी तोताराम पागलों की तरह अपने बेटों की तलाश में भटकने लगे। वे घर और निर्मला को अपनी नियति पर अकेला छोड़ गए। निर्मला का असीम त्याग और संघर्ष। अब निर्मला उस वीरान घर में अकेली थी, जिसके पास न धन था न सहारा। अकेलापन और समाज। एक सुंदर और जवान स्त्री के लिए उस दौर के समाज में अकेले रहना किसी नर्क से कम नहीं था। उसने अपनी छोटी बेटी सुधा के पालन पोषण के लिए अपनी देह और आत्मा का सारा सुख त्याग दिया। आर्थिक तंगी और बीमारी। घर चलाने के लिए निर्मला ने अपने अंतिम गहने तक बेच दिए। ठीक से खाना न मिलने और दिन रात की चिंताओं ने उसे शारीरिक रूप से सुखा दिया। उसे वही बीमारी हो गई जिसने मनसाराम की जान ली थी, मूक सहनशीलता। निर्मला ने कभी किसी से शिकायत नहीं की। वो चुपचाप अपनी किस्मत के हर वार को सहती रही। उसकी आंखों की ज्योति बुझ चुकी थी और चेहरे पर केवल एक गहरी उदासी शेष थी। कहानी का दुखद अंत। निर्मला की मृत्यु किसी उत्सव या शोर शराबे के बीच नहीं, बल्कि एक अत्यंत शांत और कारुणिक वातावरण में हुई। अंतिम समय। जब निर्मला अपनी मृत्यु शैया पर थी, उसके पास न उसका पति था, न कोई अपना सगा। वो उस समाज की भेंट चढ़ गई जिसने उसे एक बेमेल विवाह में झोंक दिया था।
निर्मला की मृत्यु के साथ ही उस सुकोमल, विनम्र और सुंदर लड़की का अंत हो गया जिसने कभी अपनी कोई इच्छा जाहिर नहीं की थी। उसका जीवन दहेज प्रथा और वृद्ध विवाह की वेदी पर चढ़ाई गई एक ऐसी बलि था जिसका पश्चाताप समाज कभी नहीं कर सका। मुंशी प्रेमचंद ने निर्मला के माध्यम से समाज को ये आईना दिखाया कि कैसे कुप्रथाएं और संदेह एक हंसते खेलते परिवार को राख बना सकते हैं। निर्मला का नाम आज भी भारतीय साहित्य में त्याग और विवशता का पर्याय माना जाता है। ये कहानी हमें सिखाती है कि संवाद की कमी और गलत सामाजिक परंपराएं मासूम जिंदगियों को किस कदर तबाह कर सकती हैं। मुंशी प्रेमचंद की निर्मला केवल एक उपन्यास नहीं बल्कि भारतीय समाज के सीने में चुभा हुआ एक ऐसा कांटा है जो हमें आज भी अपनी कमियों कर सोचने के लिए मजबूर करता है। आपने इस कहानी का जो निष्कर्ष निकाला है वो बिल्कुल सटीक है। आइए इस संदेश को और अधिक विस्तार और गहराई के साथ समझते हैं। निर्मला की कहानी का अंत केवल एक स्त्री का अंत नहीं है बल्कि ये उन मानवीय मूल्यों की हार है जिन्हें हम सभ्य समाज की बुनियाद कहते हैं। एक, दहेज एक दीमक की तरह। दहेज की प्रथा एक ऐसी बुराई है जो केवल आर्थिक बोझ ही नहीं डालती बल्कि रिश्तों की गरिमा को भी समाप्त कर देती है। सम्मान की नीलामी। उदय भानु लाल जैसा स्वाभिमानी व्यक्ति भी दहेज के कारण मानसिक रूप से टूट गया। जब रिश्तों को तराजू पर तोला जाता है तो वहां प्रेम और संस्कार हार जाते हैं। परिवार की तबाही। एक पिता की मृत्यु, एक मां की बेबसी और एक बेटी का बेमेल विवाह, ये सब केवल इसलिए हुआ क्योंकि समाज पैसे को बेटी की गुणों से ऊपर रखता था। 2, विश्वास और प्रेम की नींव। निर्मला और मुंशी तोताराम का विवाह एक व्यापारिक समझौता था जिसमें निर्मला की सहमति शामिल नहीं थी। संदेह का जहर। तोताराम का संदेह उस असुरक्षा से उपजा था जो बेमेल विवाह की देन थी। जहां उम्र और विचारों का मेल नहीं होता वहां विश्वास की जगह शक ले लेता है। प्रेम का अधिकार। विवाह दो आत्माओं का मिलन होना चाहिए। यदि आधार प्रेम और आपसी विश्वास हो तो बड़ी से बड़ी विपत्ति का सामना किया जा सकता है, लेकिन जहां बुनियाद ही गलत हो वहां घर का बिखरना तय है। 3, बेटियों का सम्मान, समाज की जिम्मेदारी। निर्मला विनम्र थी, सुंदर थी और आज्ञाकारी थी, फिर भी उसे वो सुख नहीं मिला जिसकी वो हकदार थी। बलि का बकरा। अक्सर समाज की लाज बचाने के लिए बेटियों की खुशियों की बलि दे दी जाती है। हमें एक ऐसे समाज की आवश्यकता है जहां बेटी को पराया धन या बोझ नहीं बल्कि एक व्यक्ति के रूप में देखा जाए। जागरूकता की मशाल। निर्मला की मृत्यु हमें ये याद दिलाती है कि हमारी चुप्पी और हमारी पुरानी रूढ़ियां कितनी जानलेवा हो सकती हैं। एक विनम्र निवेदन, कॉल टू एक्शन। ये कहानी केवल सुनने या पढ़ने के लिए नहीं है बल्कि ये एक आवाहन है उस बदलाव के लिए जो हम अपने आसपास देखना चाहते हैं। बेटियां त्याग की मूर्ति तो हो सकती हैं, लेकिन उन्हें विवशता की वेदी पर चढ़ाया जाना बंद होना चाहिए। अगर निर्मला का ये दर्द आपके दिल को छू गया है, अगर आप मानते हैं कि दहेज मुक्त समाज ही हमारी असली प्रगति है, तो इस संदेश को दूर दूर तक पहुंचाएं। इस वीडियो को लाइक करें ताकि ये अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम ऐसी ही प्रेरणादायक और समाज को झकझोर देने वाली कहानियां आप तक लाते रहें।